रेड 2 का ट्रेलर आ गया है। यूं तो इस साल बॉलीवुड में बहुत सारी सीक्वल फिल्में आने वाली, बहुत सारी फ्रेंचाइजी फिल्में आने वाली हैं। लेकिन वास्तव में जिन फिल्मों का दर्शक इंतजार कर रहे हैं, जिन फ्रेंचाइजी फिल्मों का, उनमें रेड शामिल है। रेड जो है वो 2018 में आई थी। अजय देवगन थे, सौरभ शुक्ला थे, और इस फिल्म ने जो लगभग 40 करोड़ के बजट के आसपास बनी थी, बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। और लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद भी किया था। और जिस तरह से अजय देवगन ने इस फिल्म में बहुत इंटेंस एक्टिंग की थी, उसे देख कर लोग उनके मुरीद हो गए थे और कहा जा रहा था कि फिल्म में उनका जो कैरेक्टर है अमय पटनायक, उसकी वापसी होना चाहिए। तो पटनायक रेड 2 के साथ वापस आ गया है। कहानी वही है कि अमय पटनायक ईमानदार है और इस बार वो अपनी 75वीं रेड डालने जा रहा है। और जब वो रेड डालकर बाहर निकलता है तो उसका ट्रांसफर हो चुका होता है। इस बार वो दादा भाई के घर जा रहा है। दादा भाई एक बहुत ताकतवर पॉलिटिशियन है। भले ही वो राज्य का मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन राज्य की सारी बागडोर उसी के हाथ में रहती है। और दादा भाई का रोल इस बार यहाँ रितेश देशमुख निभा रहे हैं, जिनके की ताऊ पिछली बार वाले सौरभ शुक्ला थे। तो रितेश देशमुख यहाँ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं। उनका लुक बढ़िया है, सिंपल सादा है, लेकिन वो अच्छे एक्टर हैं, हम सभी जानते हैं। और यहाँ ट्रेलर में जितना नजर आ रहा है उनका अंदाज, वो काफी इंटरेस्टिंग है। इस बार जो मेजर चेंज नजर आ रहा है, इसके अलावा भाई मेन विलेन जो है वो तो बदल ही जाएगा, लेकिन चौंकेंगे आप इस बात से कि यहाँ अजय देवगन की पत्नी बदल गई है। पिछली बार इलियाना डिक्रूज जो है वो अजय देवगन की पत्नी के रूप में नजर आ रही थी। इस बार वाणी कपूर है। अब इस बारे में उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी किया गया, तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में होता है, जेम्स बॉन्ड भी बदल जाता है कई बार, लेकिन भले ही वो 3-4 फिल्मों तक आता रहता है, उसकी हीरोइनें बदलती रहती हैं। तो कुछ कुछ वैसा ही मामला ही है। तो रेड का ट्रेलर काफी उम्मीदें जगा रहा है। अजय देवगन अपनी टीम के साथ में दादा भाई यानी रितेश के यहाँ पर रेड मारने के लिए पहुंचे। तमाम सरकारी टीम उनके साथ में है, लेकिन इतना तय है कि उनके लिए चीजें आसान नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से दिखाई दे रहा है, घर में रेड मारने के बावजूद कहीं ना कहीं उनके हाथ नाकामी लग रही है। और इस बार बात पिछली फिल्म में जैसे था कि सारा मामला एक ही प्रेमाइसिस में था, छापे का, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि रेड जो है लंबी चलेगी, कहीं ना कहीं दुश्मनी जो है वो लंबी होगी और मामला उस चार दीवारी तक सीमित नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं वो उससे बाहर निकलेगा। इस फिल्म का भी डायरेक्शन राजकुमार गुप्ता ने किया है। पिछली बार के कई चेहरे आपको इस फिल्म में नजर आएंगे। तमन्ना भाटिया के आइटम डांस की एक झलक आपको यहाँ पर नजर आएगी। ओवरऑल ट्रेलर आप देखिए, क्योंकि बताने को बहुत ज्यादा यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तर्ज पर पहली फिल्म थी उसी तर्ज पर दूसरी फिल्म है। बात यहाँ पर रहेगी ट्रीटमेंट की, कि कैसा ट्रीटमेंट किया गया है, कहानी कितने और उतार चढ़ावों और कितने मोड़ों से गुजरती है, यही देखना होगा। और एक बात जरूर है कि दर्शक अजय देवगन को ऐसे रोल्स में पसंद करते हैं। मैंने हाल ही में अपने चैनल पे एक सर्वे किया, जिसमें लोगों से ये पूछा था कि बॉलीवुड का वो कौन सा कलाकार है जो वर्दी में या अफसर के रूप में जो है सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे मैंने: सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार और शाहरुख खान। तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ जब सबसे ज्यादा लगभग 60% वोट जो है अजय देवगन को मिले। सलमान खान दूसरे नंबर पर रहे, उनको लगभग 22% वोट मिले हैं, जबकि अक्षय तीसरे नंबर पर रहे हैं 14% वोट के साथ में, और शाहरुख खान को सिर्फ 4% लोगों ने वर्दी में या अफसर वाली ड्रेस में पसंद किया है। तो ये बात हमको बताती है कि अजय देवगन जो है रेड में जब आएंगे, वर्दी भले ही नहीं होगी लेकिन अफसर वाला अंदाज तो उनका जरूर होगा। दर्शक उनको देखना चाहते हैं, वो ऐसी भूमिकाओं में बहुत अच्छे लगते हैं। वाणी कपूर क्या करेंगी वो देखना होगा। वाणी कपूर यशराज फिल्म से वो लॉन्च हुई थी, लेकिन उनका कैरियर उठ नहीं पाया। रितेश देशमुख से आप हमेशा उम्मीद कर सकते हैं। इन सब के अलावा सौरभ शुक्ला भी यहाँ पर हैं और इस बार वो जेल से बाहर भी होंगे, मतलब उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है, वो कहानी अभी कंटिन्यू चल रही है। सुप्रिया पाठक भी हैं, वो सरप्राइज पैकेज साबित हो सकती हैं। वो जब भी पर्दे पर आते हैं, भले ही उन्हें छोटे रोल मिले हों, लेकिन वो अपनी छाप जरूर छोड़ती हैं। तो फिल्म की कास्ट जो है वो इंटरेस्टिंग लग रही है। कुल मिलाकर यह है कि इस फिल्म से उम्मीद जरूर की जानी चाहिए। फिल्म अगले महीने रिलीज होगी और जब ये थिएटर्स में आएगी तब हम इसका रिव्यू लेकर आएंगे। आपको कैसा लगा ये ट्रेलर, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार। बॉक्स ऑफिस प्रोड्यूसरों के लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है। दर्शक थिएटर्स में आए, इसके लिए वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक हम देख रहे थे कि जब आप टिकट विंडो के लिए बुकिंग कराएं, अपनी ऑनलाइन टिकट खरीदें, तो आपको डिस्काउंट दिया जा रहा था या वहां पर जाने पर एक पे एक टिकट फ्री मिल रहा था। मगर अब प्रोड्यूसर्स ने तय कर लिया है कि दर्शकों को उतना इंतज़ार ही नहीं कराना, कि जब फिल्म आएगी तब हम कोई अनाउंस करें कि हम क्या डिस्काउंट दे रहे हैं या एक पे एक फ्री दे रहे हैं।
अब ट्रेलर रिलीज़ के साथ ही ये इंतज़ाम कर दिया गया है कि दर्शकों को पता चल जाए कि उनको डिस्काउंटेड रेट में टिकट मिलने वाले हैं। दरअसल पिछले 4 दिनों में 2 ऐसी फिल्मों के ट्रेलर लॉन्च हुए हैं जिनके ट्रेलर लॉन्च के साथ ही ऐसे लिंक दे दिए गए हैं जहां से अगर आप टिकट बुक कराएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। कौन कौन सी फिल्में ये हैं, कौन से ट्रेलर रिलीज़ हुए हैं और कितना डिस्काउंट मिलने जा रहा है इन पर, इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। 3 तारीख को ट्रेलर रिलीज़ हुआ था धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म केसरी 2 का। केसरी 2 में अक्षय कुमार हैं, अनन्या पांडे हैं, आर माधवन है। केसरी 2 जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी, जो नरसंहार हुआ था, उसके पीछे की कहानी आपको बताती है। इतिहास तो सब जानते हैं जलियांवाला बाग का, कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने वहाँ पर निहत्थे लोगों पर गोलियाँ चलवाई थी, सैकड़ों हज़ारों लोगों की जान ले ली थी। लेकिन ये हुआ क्यों? और ख़ास बात यह है कि इस घटना को, इस नरसंहार को अंजाम देने के बाद में अंग्रेज ऐसे बने हुए थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कोई ख़ास घटना ही नहीं है, बल्कि इसको दबाने की कोशिश हो रही थी, किसी को जिम्मेदार ठहराने की बात ही अलग है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अंग्रेज इस अमानवीय घटना को दबा नहीं पाए। इसके पीछे वजह थी एडवोकेट शंकरन नायर। जी हाँ, ये उस दौर की जो कांग्रेस थी उसके सदस्य थे, साथ ही एडवोकेट थे, सोशल वर्कर थे, पॉलिटिशियन थे। तो इन्होंने अंग्रेज सत्ता की कलई खोलने के लिए अदालत में, अंग्रेज़ों की ही अदालत थी उस समय, वहाँ केस किया और इसके पीछे क्यों ये घटना हुई, इसके किस तरह से इसका षड्यंत्र रचा गया। क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो बोल दिया था कि भाई वहाँ पर लोग जो इकट्ठा हुए थे उनके पास में हथियार थे और वो हिंसा कर सकते थे, जबकि हम लोग उनसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहे थे, मगर लोग हिंसक हो गए और उसके बाद में मजबूरी में हमें फायरिंग करनी पड़ी। तो इस तरह से पूरा जो ये अंग्रेज़ों का बयान था, जो अंग्रेज़ अधिकारी वहाँ डॉयर था उसका। लेकिन बात इतनी सरल नहीं थी। अंग्रेज अपने समय में तमाम ऐसे मामलों में लीपापोती कर दिया करते थे। उस वक्त एडवोकेट शंकरन नायर ने किस तरह से अंग्रेज़ों से ये अदालत में लड़ाई लड़ी और अदालत में लड़ाई लड़ते हुए ये साबित किया कि अंग्रेज़ गलत थे। अंग्रेज़ों की अदालत में अंग्रेज़ों को ही गलत साबित करना उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। तो केसरी 2 इस अदालती लड़ाई को दिखाती। हालांकि उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो पूरा दिखाया गया। उस समय अंग्रेज किस तरह से भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे वो भी दिखाया गया। और इसके अलावा अंग्रेज किस तरह से अपनी मर्जी से, कानूनों से और कागजात से खिलवाड़ करते थे, अपने हक में चीज़ों को बना लिया करते थे और हर हाल में भारतीयों को झूठा ठहराया जाता था। इन हालात में अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ना और जीत पाना ये लगभग नामुमकिन जैसी स्थिति थी। लेकिन एडवोकेट शंकरन नायर, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। अब करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस उनकी इस कहानी को, जो कि इतिहास में तो दर्ज थी लेकिन आम लोगों को ये सारी बातें पता नहीं होती, डिटेल्स पता नहीं होते। बहुत सारी हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत योगदान दिया, बड़ा योगदान दिया है, लेकिन कागज़ों में, पन्नों में उनको दबा दिया गया। जो उनका श्रेय मिलना चाहिए उन्हें, वो नहीं मिला। तो केसरी 2 जो है, ये फिल्म ऐसी हस्ती को सामने लेकर आएगी, आम लोगों के सामने लेकर आएगी, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे मामले को न सिर्फ दुनिया के सामने उजागर किया, बल्कि अंग्रेज़ों को भी ये मानने के लिए मजबूर कर दिया कि उनकी गलती थी। और जहाँ तक इस फिल्म की बात है तो अक्षय कुमार एडवोकेट शंकरन नायर का रोल कर रहे हैं, उनके साथ में आर माधवन या अंग्रेज़ वकील की भूमिका में ट्रेलर में बहुत इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं। वैसे पूरा ट्रेलर ही ये रोचक है और देखने लायक लग रहा है। अब चूंकि ये धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है तो अनन्या पांडे भी इसमें, सबकी नज़रें इस कहानी के साथ साथ अनन्या पांडे पर भी हैं, क्योंकि वो करण जौहर की फेवरेट है, लगातार वो उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो इतने सीरियस मैटर में, इतने सीरियस सब्जेक्ट में जब करण जौहर ने उनको लिया है तो देखना होगा किस तरह का काम अनन्या ने किया है। इस फिल्म का डायरेक्शन करण सिंह त्यागी ने किया है और ये 18 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज़ होगी। अब जहाँ तक इस फिल्म के टिकट पर डिस्काउंट की बात है तो एक ऐप है डिस्ट्रिक्ट ऐप। अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट ऐप को डाउनलोड करेंगे और उससे टिकट करेंगे तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप इस फिल्म को देखने की योजना बना रहे हैं तो इसी ऐप से आप अपना टिकट बुक कीजिए। अब बात दूसरी फिल्म की, यह है ग्राउंड ज़ीरो। इस फिल्म का ट्रेलर आज ही रिलीज़ हुआ है। इसमें इमरान हाशमी, सई तामनकर, जोया हुसैन, मुकेश तिवारी, ये तमाम कलाकार हैं। और ये साल 2003 की घटना, कश्मीर में एक गाजी बाबा करके एक बहुत ही कुख्यात आतंकवादी था जो पाकिस्तानी था, पाकिस्तान से उसके कनेक्शन थे, और भारत में संसद पर जो हमला हुआ था
उसमें इस आदमी का बड़ा रोल था। और ये गाजी बाबा वांटेड की लिस्ट में था, छुप कर हमले करता था। कश्मीर में इसने ज़बरदस्त रूप से आतंक मचा रखा था, सेना लगातार इसके पीछे थी, मगर ये चकमा देकर निकल जाया करता था और बहुत ही खुफिया तरीके से रहता था। इसके आसपास इसके 9-10 बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे। ये हमेशा अपने बदन पर विस्फोटक बांध के रहता था कि कभी भी अगर घिर गया या कुछ ऐसा मौका आया जहाँ पकड़े जाने जैसी स्थिति बनी तो खुद को उड़ा ले। अब इतने खतरनाक आदमी को बीएसएफ ने कैसे जाल बिछाकर या रात दिन उसके पीछे लगकर कैसे पकड़ा था, किस तरह का मिशन था, और इस मिशन को वहाँ पर लीड किया था नरेंद्र नाथ धर दुबे ने। तो ये नरेंद्र नाथ धर दुबे के बहाने ये पूरी कहानी ग्राउंड ज़ीरो की कही गई है। किस तरह से उन्होंने पर्सनली इस मामले को लिया कि गाजी बाबा जो है इसको ख़त्म करना है, रात दिन वो अपनी टीम के साथ इसके पीछे लगे रहे। किस तरह से जगह जगह से उन्होंने इस आतंकवादी की इन्फॉर्मेशन निकाली, कैसे उसके ठिकाने का पता किया, किस तरह से उसको मार गिराया। तो ये ग्राउंड ज़ीरो एक मिशन की कहानी है। इमरान हाशमी इसमें दुबे के रोल में नज़र आएंगे। बाकी स्टार कास्ट में कौन क्या बना है फ़िलहाल बहुत ज़्यादा रिवील नहीं किया गया है, तो इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। हालांकि इस तरह की फ़िल्में पहले बनी हैं जिसमें आतंकवादियों को या जो कुख्यात आतंकवादी रहे हैं उनको पकड़ने की घटनाएं दिखाई गई हैं, या इस तरह के जो बड़े मिशन चलाए गए हैं तो किस तरह के बलिदान उसमें देने पड़े, किस तरह से वो मिशन सक्सेसफुल हुए। ऐसी कहानियां पहले आई हैं, लेकिन हर कहानी इसमें अपने तरह की अलग होती। इस फिल्म का डायरेक्शन तेजस प्रभा विजय देओस्कर ने किया है। इससे पहले वो मराठी फिल्में बनाते रहे, तो देखना है हिंदी में उनका काम किस तरह का होगा। एक्सेल एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। बुक माई शो से इस फिल्म का टिकट आप अगर बुक करते हैं तो आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। 25 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। तो इन दोनों फिल्मों के ट्रेलर रिलीज़ हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ट्रेलर आपको पसंद आते हैं और आपको लगता है कि थिएटर में जाके ये फिल्में देखनी है, तो मैंने आपको वो ऐप भी बता दिए हैं जहाँ से आप टिकट बुक करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। जब ये फिल्में रिलीज़ होंगी तो हम इनके रिव्यू ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल अगर ट्रेलर आपने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि ये ट्रेलर आपको कैसे लगे, और ये जो डिस्काउंट वाली स्कीम है प्रोड्यूसर्स की, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।